प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आगे हम देखेंगे क्लास अपना क्या क्या पढ़ेंगे। और अभी दीपावली आने वाला भी है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ। आपस में मिलजुल कर घर में रहें तथा ये डिस्टेंस दूरियां बनाए रखें। अब आगे हम लोग क्लास देखेंगे कि आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। पिछला क्लास जो जियोग्राफी का पढ़ रहे थे उसी का नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज जानेंगे क्या क्या होता है, ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है, आपका उल्का पिंड क्या होता है, उल्का क्या होता है, गिरता है तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये टूटता हुआ तारा किसको बोलते हैं, किसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। कोई जब गिरता है टूटता हुआ तारा बोलते हैं तो कोई मन्नत मांगता है, कोई कुछ और मन्नत मांगता है, कुछ और कुछ मांगते रहता है। अब आप लोग ज़्यादा जानोगे क्या क्या मांगते हो। तो देखो आज हम समझेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। सबसे पहले किसको, क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये क्षुद्र ग्रह इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, आप ही साथ बनाइए। आप भी बनाने होंगे ग्रह। ये हमारा क्या है, सूर्य। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। इधर की जरूरत नहीं पड़ेगा क्षुद्र ग्रह बताने के लिए। तो देखो क्षुद्र ग्रह एक्चुअल में होता क्या है, किसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो देखो ये कौन सा ग्रह है आपका, मंगल वाला ग्रह। ये वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे उच्च घनत्व वाला हमारा पृथ्वी, सबसे कम घनत्व वाला लास्ट वाला उधर का वरुण। तो कितने ग्रह होते हैं तो कमेंट करके बताइए कितने ग्रह हैं, किसको निकाला गया है। ये पृथ्वी है, ये मंगल है, इसको क्या बोलते हैं जुपिटर, ये मार्स। अब देखो क्या होता है इसमें। देखो ये गति करते रहता है कौन, पृथ्वी। ये भी गति करते हैं, अपने अक्ष पर सब रोटेट करते हैं, गति करते हैं। तो देखो इसके बीच में छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे टूटे हुए कण हैं, जो किसके हैं तो बृहस्पति के हैं। अब देखो इसका भी कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण होगा, इसका भी कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण होगा। ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा। तो देखो दोनों के गुरुत्वाकर्षण इसको क्या रखते हैं, खींच के रखते हैं। तो बीच में बंधे हुए जैसे रखते हैं। बीच में जो पिंड दिख रहे हैं कण, ये क्या है, कण, जो किसके टूटे हुए भाग हैं, बृहस्पति के। तो जो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण और इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बीच में क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस कण को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति के बीच में स्थित बृहस्पति के टूटे हुए भाग कण को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। अब देखो ये घूमते रहता है, ये भी घूमते रहता है। कुछ कण घूमते 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 हल्का से इसके पास आ गया, हल्का से धीरे धीरे। अब क्या करेगा, ये अपने ग्रेविटी से इसको खींचेगा, ये अपने ग्रेविटी से इसको खींचेगा। अब देखो इसका ग्रेविटी क्या हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया पास आने के कारण। अब देखो ये खींचेगा, अब खींचने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये खींचेगा। देखो ये गति भी कर रहा है ना, साथ साथ ये गति कर रहा है। इधर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, सभी ग्रह गति करते रहते हैं। तो देखो जब ये खींचता है इसको, देखो इसे क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। जब या एस्टेरॉयड, जब ये खींचता है इसको और खींच के कहाँ चला जाता है, आगे बढ़ गया, यहाँ से निकल कर कहाँ चला गया, इधर चला गया, ये तो हट गया। अगर इसी पे गिरेगा तो इसको देखो, ये क्षुद्र ग्रह इसी पर गिरेगा, इसको बोलते हैं, जब गिर जाएगा तो इसको बोलते हैं उल्का पिंड। और जब गति करते करते आएगा तो उसको बोलते हैं उल्का मेटियोर। जब गति करते आएगा यही क्षुद्र ग्रह, तो वही बन जाएगा उल्का मेटियोर बोलते हैं। और जब गिर जाएगा किसी ग्रह पर तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। अब पता चला इसी में गिर गया तो गिरने से कुछ गड्ढा बनेगा, खचवा ढांचा। इधर हमारा क्या है, हमारा यहाँ चंद्रमा। ये चंद्रमा भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मून। ये इधर गिरेगा, पृथ्वी पर क्या, मंगल पर गिर गया। अब पता चला ये तो इसको खींच रहा है, और खींचने के साथ साथ इधर आ रहा है। अब पता चला ये आगे बढ़ गया है, यहाँ से कहाँ निकल गया, ये इधर खिसक गया। ये मून, ये मंगल, ये इधर चला गया। अब ये क्या करेगा, ये पिंड, ये तो पिंड अब गया इसके ग्रेविटी से बाहर, तुम्हारे हाथ से गया, अब वो जाएगा किसी न किसी के हाथ में।
जैसे तुम लोग अभी कॉलेज में होता है, एक के हाथ से छूटा दूसरे के हाथ में गया, अब यहाँ से निकलेगा, ये जाएगा इधर, अब आते आते इधर, इधर कौन खड़ा है, इधर मून भी है, पता चला मून यहाँ पर रहेगा तो इस पर गिरेगा, मून आगे चला गया तो किस पर गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी आगे चला गया तो किस पर गिरेगा, शुक्र पर, अब इससे आगे चला गया तो इस पर गिरेगा। अब देखो जैसे ये कौन सा क्षुद्र ग्रह आगे बढ़ गया, क्या बन गया, उल्का, उल्का मेटियोर बोलते हैं इसको, मेटियोर, मेटियोर जैसे आगे बढ़ गया अब आते आएगा, अब ये वायुमंडल में क्या होने लगेगा, घर्षण होने लगा, वायुमंडल में इसमें एटमॉस्फेयर में क्या हमारा वायु है बहुत सारा, तो इसमें क्या होगा, घर्षण होगा, अब आएगा इधर से वो रोकने का प्रयास करेगा, कौन, हवा, यह वायुमंडल, तो क्या करेगा, घर्षण होते रहेगा, एकदम घर्षण तेज गति से आएगा, ये गिरते जा रहा है, इसकी ग्रेविटी भी इसको खींच रहा है, अब इसको ग्रेविटी भी इसको खींच रहा है, अब ये घर्षण से इसमें क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, आग, आग लगेगा, तो आग लगेगा तो कैसे दिखेगा, चमकीला जैसा, जैसे रात में कोई चीज़ आग लग जाता है तो दिखता है चमकते रहता है, उसे तुम लोग चिल्लाते हो भूत भूत भूत, कुछ नहीं हो, तो क्या है, आग लगेगा, अब आग लगेगा तो कैसे दिखेगा, चमकीला जैसा, किसके कारण, वायुमंडल के घर्षण के कारण। अब यही देखो, यही आते जाएगा, अब इसमें पृथ्वी में आएगा पास, अब कोई लड़की छत में खड़ा होकर देख रही, वाह तारा आ रहा है, उसको दिख रहा है तारा भी चमकते भी, अब लगता है उसको तारा टूट रहा है, तारा नहीं है बाबू, वो क्या है, उल्का है, जो घर्षण के कारण क्या हो रहा है, जलने लग रहा है, जलने के कारण चमक रहा है, तो उसको समझते नहीं ये तारा है, क्या है, तारा है, और क्या हो रहा है, तारा गिर रहा है, गिरने के बाद कहीं जाते जाते क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जलते जलते क्या हो जाता है, खत्म है, तो उसको लगता है तारा टूट गया, और फिर मन्नत मांगता है, हे भगवान मुझे 12वीं में इतना % से पास करा दो, कॉलेज में इतना %, और कुछ कुछ तो कुछ दूसरा ही मांगता है। अब तुम लोग जानो कि क्या क्या मांगते हो, ठीक है ना, और तुम्हारे एज की लड़के या लड़कियाँ तो और, अब देखो ये तो वो जो सन स्टार बोलते हैं, ये टूटता हुआ तारा बोलते हैं, क्या है, तारा नहीं है एक्चुअल में क्या है, वो उल्का है, घर्षण के कारण जलने लगता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उल्का। अब देखो ये आएगा इधर, अब पता चला ये मून यहाँ पर है, यहाँ पर ये मून यहाँ पर है, अब किस पर गिर गया, धबाक से मून पर गिरेगा, अब जैसे गिरेगा इस पर क्या बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, खांचुआ बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, या गद्दुल जो भी है ये बनेगा। अब पता चला ये मून यहाँ नहीं है, ये आगे है, यहीं पर है, तो किस पर गिरेगा, है कौन अब मार खाने वाला, पृथ्वी, तो इधर आते आते किस पर गिरेगा, पृथ्वी पर। तो देखो उल्का जब गिर जाता है तब उसको बोलते हैं उल्का पिंड, क्या बोलते हैं, उल्का पिंड, या इसी को बोलते हैं मेटियोर, मेटेरॉइड, मेटेरॉइड क्या बोलते हैं इसको, मेटेरॉइड, उल्का पिंड। जब पृथ्वी पर क्या हो जाता है, गिर जाता है, तब उसको क्षुद्र ग्रह ये आने के बाद गति करना किसी कारण मंगल खींच लेता है, तो उल्का गति करते 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 आता है, वायुमंडल में क्या होता है, जलने लगता है, जलने के कारण चमकीला दिखता है, और कैसा दिखता है, तारा जैसा। अब बीच में आके कभी पूरा जल गया तो ख़त्म हो गया, अब पता चला बच गया तो किस पर गिरेगा, या इस पर गिरेगा, इस पर गिरेगा, गिरने के बाद उसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड, या फिर मेटेरॉइड, क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड। अब देखो दो कंडीशन है यहाँ पर, या ये तो गति करते 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 आ गया तो इधर जाके गिरेगा, मान ले गति करते करते गया, ये पृथ्वी भी ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, या तो ऐसे गिर गया तो अलग चीज़ है, ये ऐसा गिरेगा तब अलग चीज़ है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ होता है, ये गिर जाएगा तब उसको बोलते हैं उल्का पिंड। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको हल्का से नोट कीजिए क्या क्या बोलते हैं, फिर परिभाषा हम आपको बाद में लिखवाएंगे, ठीक है ना। ये है उल्का। अब ये है उल्का, क्या है, उल्का अभी गिरा नहीं, अभी आ रहा है, अब उल्का। अब उल्का गिरेगा कहाँ पर, यहाँ पर, ये अब देखो ये पता चला इसकी दिशा में, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में चला गया ऐसे करके, और एक बार चला गया, दूसरा पिंड आया घूर्णन के विपरीत दिशा में, तो घूर्णन की दिशा में से घूम रहा है, ये भी ऐसे घूम रहा है, तो इसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कितना बढ़ जाती है, 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 72 किलोमीटर,
अब इधर जैसे ये घूम रहा है, अब ये आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसके विपरीत होगा, ये घूम रहा है, ये आ रहा है, तो दोनों टकरे, तो इसकी गति होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 12 किलोमीटर, इतना गति इसका क्या होता है। अब देखो, जब ये विपरीत दिशा में होता है तो इसको बोलते हैं बोलाइट, बोलाइट। और जब इसकी दिशा में होता है तो इसको बोलते हैं टेक्टाइल, टेक्टाइड। क्या बोलते हैं? टेक्टाइल, टेक्टाइल, टेक्टाइल। और जब गिर जाता है इसको बोलते हैं टेक्टाइड, गिरने के बाद, गिरने के बाद इसको बोलते हैं टेक्टाइड, टेक्टाइट। क्या बोलते हैं? टेक्टाइड। घूर्णन की दिशा में गिरा टेक्टाइल, विपरीत दिशा में गिरा बोलाइट। घूर्णन की दिशा में गिरता है तो 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, विपरीत दिशा में गिरता है तो 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखो, इसकी गति ज़्यादा है, किसकी गति ज़्यादा है? इसकी गति ज़्यादा है। जितना ज़्यादा गति होगा उतना ही घर्षण ज़्यादा होगा, उतना ही घर्षण ज़्यादा होगा, उतना ही जल्दी जलेगा। तो इस दिशा में गिरता है तो क्या होता है? आते आते ख़त्म ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़त्म ज़्यादा हो जाता है। और इधर दिशा में आता है तो इसका गति भी कम, घर्षण भी कम, जलेगा भी कम। तो इधर आते आते क्या हो जाता है? कुछ बच जाता है। किस पर गिर जाता है? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी के गिरने पर क्या बन जाता है? गिर जाता है तब उसको बोलते हैं उल्का पिंड। तो उल्का पिंड के गिरने से क्या बनता है? गिरने से गड्ढा या डबरा। छत्तीसगढ़ी में एक छत्तीसगढ़ का है खचवा, नरवा, डरवा, ये घुरवा बारी, ये काका का है ना, योजना लाया है गांव वाला, गरवा, घुरवा, नरवा बाड़ी वाला, यही है। तो गड्ढा, डबरा, डबरा बन जाता है। अब देखो, ये गड्ढा बनेगा। अब गड्ढा बनेगा तो उसमें बरसात के दिन में पानी भरेगा, भरेगा ना, जरूर भरेगा। और जब उस गड्ढे में पानी तो गड्ढा बन जाता है, उसको गड्ढा बोलते हैं इसमें क्रेटर, क्रेटर। ये क्रेटर क्या है? उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी पर बने गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर, एक क्रेटर। अब क्रेटर होगा और गड्ढा बन के उसमें पानी भरेगा बरसात के दिन में। और जब इसमें पानी भर जाता है तो इसको बोलते हैं झील। क्या बोलते हैं? पानी भर जाता है तो इसको पानी भर गया तो इसको बोलते हैं झील। और कौन सा झील? इसको बोलते हैं क्रेटर झील। पानी गड्ढा क्या बोलते हैं? क्रेटर। पानी भर गया तो झील। और कौन सा झील? क्रेटर झील भर जाता है। देखो, एक भारत में है, भारत में उल्का पिंड के गिरने से बना है। भारत के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है बुलढाना, बुलढाना। यहाँ गिरने के कारण एक बन गया जिसका नाम है लोनार झील, लोनार झील। ऐसा कहा जाता है इसका रंग, जो लोनार झील का रंग है, कलर, पानी उसका बदलते रहता है। कोई कहता है दैविक शक्ति है, कोई कहता है और कुछ शक्ति है। दरअसल वो दैविक शक्ति नहीं है, इसमें शैवाल की प्रजातिकरण, कभी लाल शैवाल होता है, कभी नीला, कभी हरा। तो उसके कारण उसका रंग क्या होता रहता है? परिवर्तित हो रहा है। मौसम के अनुसार जो शैवाल है वो अपना प्राकृतिक नेचर में रहते हैं, इसलिए उसका नाम। तो कुछ लोग दैविक शक्ति मानते हैं। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में बुलढाना वाले जगह में कौन सा झील है? लोनार झील। कौन सा झील है वो? क्रेटर झील है। दूसरा, एक दक्षिण अफ्रीका में घिरा है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र में भी है। कौन सा क्षेत्र? नेटाल। इसको नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटाल क्षेत्र में एक है विश्व का सबसे बड़ा, यूएसए में है। कहाँ पर? जिसका नाम है इसका मेरीजोना, एरिजोना, मेरीजोना नहीं, एरिजोना झील, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? क्रेटर झील है। उल्का पिंड के गिरने से बना है। यह है 3, आप नोट करते जाइए। अब एक और है, ऐसा कहा जाता है बहुत पहले जब पृथ्वी पर किसका युग था? डायनासोर का। किसका युग था? डायनासोर का युग था। तो कहा जाता है एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर कहाँ पर गिरा? पृथ्वी पर। और इतना बड़ा गिरा कि सब डायनासोर क्या हो गए? मर गए। क्या हो गए? मर गए। और जहाँ पर गिरे दब गए। अब मरने के बाद दब गए, और जहाँ पर गिरा वो बन गया प्रशांत महासागर। अब सब डायनासोर उसमें दबे हैं। किसमें? प्रशांत महासागर में।
और उसके हड्डी जितने ज़्यादा पेड़ पौधे सब क्या हो गए, नीचे दब गए। और नीचे दबने से क्या हो गया, ईंधन बनेंगे ना। बहुत दिन बाद हो गया, कई करोड़ साल ईंधन। अब उसी से पेट्रोल निकलता है, कोयला निकलता है, गैस निकलता है। तो जितना भी प्रशांत महासागर में देखना, कोयला वहीं पर, पेट्रोल वहीं पर, गैस के वहीं पर, सब क्या है, एक दक्षिणी चीन सागर जिस पर चीन ने क्या कर लिया है, कब्जा करके रखा नहीं है, मेरा है दक्षिणी चीन सागर। ये किसका है, मेरा है। तो पूरा प्रशांत महासागर का भाग का वो हल्का सा भाग है। तो जो उस पिंड का नाम रखा गया है इजिप्टा पिंड। क्या है, इजिप्टा पिंड। ये हो गया प्रशांत महासागर। कहाँ से बना है, इजिप्टा पिंड के उल्का पिंड नामक गिरने। सब सोच सकते हो उतना बड़ा उल्का पिंड गिरा हो। लो ये हो गया यूएसए का। अब देखो इतना समझिए। अब देखो उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरता है, अब पता चला पृथ्वी एक आध दिन निकल गया तो अब बहुत बड़ा उल्का पिंड आ गया, तो किस पर गिरेगा, शुक्र। किसी दिन बुध पर गिरा ना, इतना बड़ा, उससे बड़ा, बेचारा पढ़ाएंगे फिर कभी बुध ग्रह हुआ करता था। ये है ना, ये है, इसको नोट कीजिए। अब देखो क्या क्या है उसका थोड़ा सा परिभाषा लिखवाएंगे, बाद में लिखवाएंगे या अपने से भी खुद लिख सकते हो, इतना समझिए। अब देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से। क्या लिखा है, उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ता है या पड़ेगा। पहला, उल्का पिंड गिर रहा है और उल्का पिंड के गिरने से वो घर्षण होता है, जल चमकने जैसा लगता है ना, तो उसके कण छोटे 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 बढ़ जाते हैं। घर्षण होगा तो कण तो कैसे लगेगा, रेड है, लाल कलर चमकते जैसा। तो देखो पहला, उल्का पिंड के कण क्या होते हैं, छोटे छोटे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण दूर से देखने पर क्या दिखता है, लाल कलर का कोई कण गिरा है, इतना ज़्यादा कण गिरा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड रेन। रेड रेन, रेड रेन या रक्तवर्ष, रेड रेन होता है। क्या होता है, रेड रेन होता है। दूसरा क्या होता है, रेड रेन होता है। दूसरा क्या होता है भाई, ये होता है जब गिरेगा पृथ्वी पर तो क्या होगा, पृथ्वी पर जमीन पर क्या होगा, गड्ढा बन जाएगा। पृथ्वी की सतह पर क्या हो जाता है, गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेटर, क्रेटर बन जाते हैं, बन जाते हैं। तीसरा, अभी कुछ दिन पहले ये आपका मेघालय या बिहार में भी गिरा था, इधर भी। और उसके बाद तीसरा क्या, अब देखो पृथ्वी का द्रव्यमान पहले से, अब कुछ ना कुछ गिरेगा उल्का पिंड तो उसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान होगा ना, होगा। तो पृथ्वी के द्रव्यमान पहले से और उसका द्रव्यमान और आ गया बाहर से, तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। पृथ्वी का क्या होता है, द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि हो रहा होता है। और चौथा, अब वृद्धि होगा तो गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखो जी बराबर क्या होता है, G/r²। अब m बढ़ेगा तो g भी तो बढ़ेगा ना, तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या होता है, बढ़ रहा है, किसका, पृथ्वी का। तीसरा, चौथा क्या है भाई, चौथा है आपका द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अब देखो पृथ्वी क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा है, धुकुर 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 घूम रहा है। कितने घंटे में घूमता है एक बार, 24 घंटे में। साथ ही साथ अपने अक्ष पर कैसे हुआ, ऐसे झुका हुआ है, हल्का से लेटा हुआ है ना, 23.5 डिग्री लेटा हुआ है। तो देखो जब पृथ्वी पर गिरता है ऐसे गिरते रहेगा, उसको तड़ाक से मारो, घूमना क्या हो जाएगा, उसका घूर्णन कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। तो क्या हो जाता है, घूर्णन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब घूमेगा कम तो दिन की अवधि क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे 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 घूमेगा तो क्या होगा, घूर्णन कम होगा तो समय की अवधि, समय की अवधि क्या होगा, अवधि बढ़ेगा, समय की अवधि बढ़ेगा। देखो 900 मिलियन वर्ष पहले कितने घंटे हुआ करता था, 18 घंटे का हुआ करता था अवधि, 18 घंटे। मतलब जो दिन रात था पहले कितने घंटे का था, 18 घंटे। अब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितने घंटे का है दिन रात, 24 घंटे।
लेकिन अभी भी बढ़ गया है। कितना हो गया? 24 घंटे 5 मिनट हो गया है। 24 घंटे 5 मिनट, अभी पता नहीं है, 24 घंटे 5 मिनट हो चुका है। चौथा, पांचवा और क्या प्रभाव है? एक और मिनट ऐसे लेटा हुआ है, अब कोनो आँख मुड़ी को थपड़िया को और मार दिया और ऐसे झुकेगा तो देखो और झुकते जा रहा है। क्या हो रहा है? इसका अक्ष से झुकाव, अक्ष से झुकाव क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 41,000 वर्ष पूर्व, 41,000 वर्ष, 41,000 वर्ष पूर्व, 41,000 वर्ष पूर्व पहले 21 डिग्री झुका था अपने अक्ष से। कितना डिग्री? 21 डिग्री। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में ले 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। पता चला कि इतना बड़ा उल्का पिंड को ले ऐसे 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 करके ऐसे घूम जाएगा और लफड़ा हो जाएगा। ये हो गया आपका उल्का पिंड के बारे में जानकारी। रेड रेन होता है, पृथ्वी की सतह में गड्ढे बन जाते हैं, द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे ग्रेविटी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। घूर्णन कम हो गया क्योंकि गिरेगा घूर्णन, जिससे समय की अवधि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले इतना था, अब इतना हो गया है। अक्ष से झुकाव क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। पहले 41,000 वर्ष पूर्व कितना था? 21 डिग्री झुका था, अब वर्तमान में 23.5 डिग्री। तो इतना आपको बढ़िया नोट्स बने, अच्छे से समझिए, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिए। और ये नहीं कि आप अपना ही देख लिए, दूसरे को नहीं भेजे, सबको अपने फैमिली वाले सब देख सकते हैं इसको। किसको बोलते हैं उल्का पिंड, क्या होता? अब पता चल गया कि टूटता तारा क्या है, मन्नत मांगने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कौन है? उल्का जब गिरता है उसको बोलते हैं, जब गर्म होकर चमकने लगता है उसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारे से कोई मन्नत पूरा नहीं होता। मन्नत पूरा होता है आपकी मेहनत से। आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितनी बड़ी सोच रखते हैं, उस सोच को पूरा करने के लिए क्या क्या आप मेहनत करते हैं, दिल जान क्या लगाते हैं उसके बारे में। सोचने से और कुछ नहीं होता, बड़े सपने से। हाँ, बड़े सपने देखकर बड़े कार्य करने से, बड़े मेहनत करने से होता है। तो ये है आपका आज की क्लास। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलिए, और लाइक तो करना ही है और देखना भी है, ठीक है ना। तो आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अगला है आपका इसको, पुच्छल तारा किसको कहते हैं। धन्यवाद।